मोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात करें आज जो इलेक्शन एक्ट के हवाले से तरमीम की गई है, ये आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद रोकने की ऑब्वियसली कानूनी माहिरीन की राय है कि हुकूमत की कोशिश है, हुकूमत की जो जस्टिफिकेशन है उससे भी यही लगता है, तो ये मुमकिन हो सकेगा या अदरवाइज अदलिया की तरफ से रिएक्शन आ सकता है? इसमें माजी से इत्तलाक एक अलग बहस है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अफसा, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये डायरेक्टली एक अटैक है, बराह रास्त एक हमला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो अभी तक डिटेल रीजनिंग आई ही नहीं है, उस रीजनिंग के ना होते हुए भी ये फैसला कर लिया गया है कि कानून के अंदर जो है तरमीम करके एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू किया जा सकता है, जो कि हकीकत नहीं है। तीसरी बात ये, जो दलाइल जब दिए जा रहे थे और कोर्ट की तरफ से जब रिमार्क्स आ रहे थे और जो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर अब तक की डिटेल्स हैं, उसमें ये वाजे है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की है वो आइन की है और इलेक्शन एक्ट को आइन की रोशनी में देखते हुए तशरीह की है। लिहाजा एक आइनी तशरीह जब सुप्रीम कोर्ट कर दे तो उसके ऊपर अमल से बचने के लिए आप आम कानून के अंदर रद्द-बदल करके नहीं बच सकते, आपको मनोवन मानना पड़ता है, और अगर आपने उसके हवाले से कुछ तब्दीली लानी हो तो आइन में लानी होती है। तो लिहाजा ये एक नॉन स्टार्टर ठीक है। है। दूसरी बात, वो जो तरामीम है वो हैं क्या? वो एन उन इलेक्शन कमीशन के बदनीयती पर मबनी हरकतों को कवर देने की कोशिश है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करके, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सीट्स रिटर्न की हैं टू द पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पहले पीटीआई को। और वो बदनीयती जिसको मुनीब अख्तर साहब ने कैस्केड ऑफ एरर्स कहा था, उस कैस्केड ऑफ एरर यानी कि गलतियों की एक तवातुर से जो टाइमलाइन चली है उसको हाईलाइट किया था। आप उसको बेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में गलती कह सकते हैं, वरना ज़बान ज़द-ए-आम ये है कि ये जानबूझकर बदनीयती पर मबनी इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा तौर पे अव्वल तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोकने की कोशिश की, और जब उस हवाले से भी नाकाम रहे और लोगों ने उसको फिर भी वोट दिया तो उनको उसके बाद उस इलेक्शन के फल मिलने से रोकने की कोशिश करते रहे। ये बदनीयती सबके लिए वाज़ेह है, सिर्फ इस हुकूमत के लिए वाज़ेह नहीं है। अच्छा, और बात ये कि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि आपके पास अब 15 दिन है अपनी लॉयल्टी जाहिर करने के लिए, उसके अंदर भी तरमीम करने की कोशिश की गई है। और ये सब कुछ जो है, मेरे ख्याल से सानवी बहस होती है अगर आखिरी और सबसे बड़ी जारियत नहीं की होती, वो ये कि ये कानून के अंदर जो तरामीम है वो इलेक्शन एक्ट 2017 से अमल में आएंगी। अब ये कंप्लीटली नॉनसेंसिकल है। एक तरीक़त जो आपने दी हुई है उसके तहत अगर इलेक्शन हो गया है तो उस तरीक़त को आप रेट्रोस्पेक्टिवली तब्दील कर ही नहीं सकते। कानून की बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि आपको पता हो कि कानून क्या है। आज आपको अगर पता होगा कि रोड पे गाड़ी गलत चलाने का जुर्माना क्या है, तो ही आपके खिलाफ वो जुर्माना किया जा सकता है। अगर आपको इल्म ही नहीं है और आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ही नहीं है कि इस हवाले से कोई गलत क्या है सही क्या है, और आपको लाइसेंस दे दिया गया है, तो आपके ऊपर वो फिर कानून अमल नहीं कर सकते। कानून के ऊपर स्टेट जो है वो आपके ऊपर उस कानून का अमल नहीं कर सकती। कानून को कानून होने के लिए ही वाइडली नोन होना ज़रूरी है, और ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इस तरह की, इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। ये एब्सोल्यूट डेस्परेशन है इस हुकूमत की तरफ से। और अगर ये किसी तरह से आइन के अंदर भी तब्दीली कर लेते तो भी रेट्रोस्पेक्टिवली उसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती थी। ये एक नॉन स्टार्टर है। इस तरह एक पूरे इलेक्शन अमल के अंदर कानून कुछ और रहा हो और बाद में आप वजाहत के नाम पे उसको कंप्लीटली तब्दील कर दें और ये कहने की कोशिश करें कि ठीक जैसे है। आप इसके मजाज हैं, जो कि आप नहीं हैं।